हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा था कि सर आप तो यहाँ पर चैप्टर पढ़ा रहे, बट चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते चले। तो जी हाँ, आज से मैं क्लास 12 यहाँ पर मैथ्स का यहाँ पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने 2021 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पर उनका सिलेबस को रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो वही रिड्यूस सिलेबस के अनुसार ही मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब क्या हुआ कि जो जो पोर्शन डिलीट हुआ वहां से मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, इसलिए ये आपका स्पेशली 2021 में जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने वाले क्लास 12 का और मैथ्स का, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और कि सीबीएसई ने इस चैप्टर से कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट तरीके से हटा दिया। तो ये दो एक्सरसाइज को आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो सबसे नंबर 1 में है, वो आपका क्वेश्चन क्या बोला, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपका बोला है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 है, और आपको एक फंक्शन गिवन है जो गिवन है 1 4 2 5 एंड 3 6। ठीक है, आपको बोला ये ए टू बी में डिफाइन किया गया, तो आपको बोला है कि ये आपका 1 1 है या फिर नहीं है, ये आपको पता लगाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन बहुत बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। लाइक देखिए क्या बोला है। सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर कोई एक सेट है जिसमें आपका गिवन है एलिमेंट 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, जहां पर हमारा गिवन है 4 5 6 एंड 7, ये हमारा बी है। अब देखिए, आपको पता होगा जो हमारा ए है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग डोमेन बोलते हैं, और बी को आप लोग को डोमेन या फिर रेंज भी आप लोग बोल सकते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको बोला 1 का जो मैपिंग है वो आपका 4 के साथ हुआ। मतलब क्या हुआ, ये हमारा 1 का जो मैपिंग है ये 4 के साथ हुआ है, 2 का जो मैपिंग है ये हमारा 5 के साथ हुआ है, और जो हमारा 3 का मैपिंग है ये हमारा 6 के साथ हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमें बोला है कि ये हमारा 1 1 होगा या फिर नहीं होगा। अब मैंने, अगर आपने मेरे लेक्चर को देखा होगा, मैंने आपको बताया था 1 1 क्या होता है बताइए, कि जितना भी एलिमेंट ए वो सभी का एक डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट इमेज होना चाहिए बी में। मतलब क्या हुआ कि ए में जितना भी आपका एलिमेंट होगा, मतलब एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ये वाला कंडीशन को पूरा करना चाहिए, तो ही ये फंक्शन 1 1 कहलाएगा। इन शॉर्ट मतलब क्या हुआ कि देखिए, ए में जितना भी एलिमेंट होगा वो सभी एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज बी में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सभी का डिफरेंट डिफरेंट इमेज होना चाहिए। मतलब देखिए, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपका ए में एलिमेंट है 1 2 3, और बी में एलिमेंट है आपका 4 5 6 एंड 7। अगर 1 का इमेज 2 है 4 है, और 2 का इमेज भी 4 है, और 3 का इमेज 5 है, तो इस केस में ये 1 1 नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखिए 1 और 2 दोनों का जो आपका इमेज है वो आपका एक ही, और वो है आपका 4। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। मतलब क्या हो, 1 1 वही कहलाएगा जो आपका सेट ए में जितना भी एलिमेंट होगा उसका डिफरेंट इमेज या फिर बोले कि डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए बी में। मतलब क्या हुआ, ये हमारा 1 1 होगा, ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हमारा सारा जो एलिमेंट ए में, इसका सभी का सभी दूसरा यहाँ पर इमेज बन रहा है बी में, तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा 1 1 कहलाएगा। मतलब इसका आंसर यस होगा, और आप लोग इस तरह मैपिंग करके जस्टिफाई कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पर ए गिवन है जो हमारा रियल नंबर से 3, हमारा मतलब सब्ट्रैक्ट 3 नहीं होगा, 3 छोड़ के सभी रियल नंबर है। बी भी हमारा रियल नंबर है 1 को छोड़ के। आपको बोला है कंसीडर द फंक्शन एफ इज सच दैट डिफाइंड एज ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाय आपका एक्स माइनस 3। मतलब क्या गिवन है, आपका फंक्शन गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 3, ये आपका एक फंक्शन गिवन है। आपको क्या बोला कि ये आपका 1 1 है या फिर ऑन टू या फिर दोनों, क्या ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 1 1 एंड आप लोग ऑन टू कैसे प्रूव कीजिएगा। आपको याद आ रहा है? अगर याद नहीं आ रहा तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर नहीं भी याद है फिर भी मैं इस वीडियो में आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूं। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताया था कि देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रूफ का क्या करना है 1 1। तो 1 1 के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1 1 के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपको यहाँ पर एफ एक्स 1
x1 इज इक्वल टू एफ x2 लेट करना पड़ता है और यहां से आपको x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही करते, चलिए क्या करते हैं, पहले हम लोग एफ x1 लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं ये यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा x1 माइनस टू बाई x2 माइनस सॉरी x1 माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आप x2 पुट कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया x2 माइनस टू बाई x2 माइनस थ्री। ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। अब क्या कीजिएगा सर जी, आप यहाँ पर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या होगा हमारा x1 इंटू x2 माइनस टू x2। देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में कर रहा हूँ। अब ये हमारा आ गया माइनस 3x1 प्लस 6, ये आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, तो ये हमारा आ जाएगा x1 इंटू x2 माइनस 2x1 माइनस हमारा 3x2 प्लस 6, ये हमारा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये 6 हमारा कैंसिल हो रहा है, x1 x2 ये भी हमारा कैंसिल हो रहा है, मतलब क्या बच गया हमारा, बच गया माइनस 2x2 माइनस 3x1 इज इक्वल टू क्या बच गया माइनस 2x1 माइनस 3x2। अब क्या कीजिए, x1 वाले टर्म को एक साथ ले आइए, तो मैं यहाँ पर x1 को उधर लेके जाता हूं और x2 को इधर लेके आता हूं, मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा 3x2 माइनस 2x2, ये हमारा हो जाएगा 3x1 माइनस 2x1, मतलब क्या हुआ देखिए यहाँ से हमें मिल गया x2 इज इक्वल टू x1, मतलब क्या हुआ x1 इज इक्वल टू x2 हमारा मिल गया। अगर देखिए हमने क्या किया, हमने लेट किया यहाँ पर ऊपर में कि एफ x1 इज इक्वल टू x2, ये हमने लेट किया और हमने लास्ट में प्रूफ क्या कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2, मतलब क्या हुआ इस केस में ये हमारा 1 1 कहलाएगा। तो जी हाँ, डेफिनेटली ये फंक्शन हमारा 1 1 होने वाला है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या पूछा, दूसरा हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि ये हमारा ऑन टू है या फिर नहीं, ये भी हमें प्रूव करना है। तो ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए, कि आप लोग लिखिए कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको लेना है, और एफ एक्स क्या गिवन, देखिए एफ एक्स आपका गिवन है, ये वाला आपका एफ एक्स गिवन है, तो सिंपल क्या कीजिएगा आप लोग, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सिंपल पुट कीजिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये हमारा y आ गया। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताइए, अब हमें x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब पहले आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से x का वैल्यू निकाला, तो x वाले टर्म को एक साथ लिख दीजिए, तो ये हमारा एक्स वाई हो जाएगा। मैं x को LHS साइड में ले आता हूँ तो माइनस x हो जाएगा, इसको मैं हमारा RHS में ले जाता हूँ तो हमारा हो जाएगा 3y माइनस 2। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लूंगा तो ये हमारा आ जाएगा y माइनस 1 आ जाएगा, ये हमारा 3y माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकला 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, x को हमने y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ ध्यान रखिएगा ये हमारा b से बिलोंग करेगा, मतलब क्या हो देखिए यहाँ पर आपको एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा गिवन था कि b इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस 1। ठीक है, अब माइनस 1 क्यों गिवन था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर 1 रहेगा, देखिए अगर y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाएगा, मतलब उस केस में ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए आपको सिंपली इसको इग्नोर करना है, ये आपके बस अंडरस्टैंडिंग के लिए गिवन है कि अगर 1 देंगे तो वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उस केस में आपका ये ऑन टू नहीं कहलाएगा। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 1 1 भी प्रूव कर लिया, हमने यहाँ पर ऑन टू भी प्रूव कर लिया, मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, या फिर बोल लीजिए कि 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो चैप्टर को मैंने जो ऑलरेडी अपलोड किया वहां से जाके देख लीजिएगा। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो इसको मैं थोड़ा फास्ट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि चेक वेदर रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय, देखिए रिलेशन आपका गिवन है 1, 2 एंड आपका 2, 1 नोट टू बी ट्रांजिटिव। मतलब क्या हुआ, देखिए आपको क्या बोला है, आपको सपोज कीजिएगा आपका एक सेट ए गिवन है, जो आपका गिवन है 1 2 एंड 3, ये हमारा एक सेट गिवन है। आपको यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है कि r इज इक्वल टू आपका 1 2 है इसके अंडर क्या, और है हमारा 2 और 1 इसके अंडर है। ठीक है, ये 2 है, आपको बोला है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये आपको प्रूव करना है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है बताइए, अगर हमारा एक्स वाई अगर हमारा r में बिलोंग करेगा, अगर हमारा y z अगर हमारा r में बिलोंग करेगा, तो मतलब क्या होगा कि हमारा जो ये वाला x और ये हमारा z है, ये हमारा r पे बिलोंग करना चाहिए, तो ही ये हमारा ट्रांजिटिव कहलाता है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर देखिए x है, मतलब देखिए यहाँ पर 1 2 हमारा बिलोंग कर रहा है, r पे g बिल्कुल कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए क्या हुआ 2 1, मतलब क्या हुआ देखिए यहाँ पर 2 1 g बिल्कुल, ये भी हमारा r पे बिलोंग कर रहा है। अब देखिए क्या हमारा ये 1 और ये 1 क्या ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है, r पे g बिल्कुल नहीं। मतलब देखिए मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताता हूँ, हमारा यहाँ पर गिवन था 1 2 एंड हमारा 2 और 1 गिवन था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसको मैं मान लेता हूँ सपोज x, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ y। अब देखिए
देखिए एक्स वाई हमारा आर पे बिलोंग कर रहा है जी, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। अब देखिए ये हमारा हो गया वाई, ये हमारा हो गया जेड। अब देखिए यहाँ पर वाई जेड मतलब क्या हुआ, 2 1 बिलोंग कर रहा है जी, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। अब देखिए आपको देखना है कि क्या जो हमारा एक्स एंड जेड है क्या ये भी आर पे बिलोंग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये 1 है और ये हमारा 1 है, मतलब जो हमारा एक्स और जेड है ये हमारा 1 1 हो रहा है, और 1 1 देखिए हमारा रिलेशन में नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। ये वाला कंडीशन को है बट ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं था। आपको क्या करना है, आपको सिंपल लिख देना है कि यहाँ पर 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, बट यहां पर लिख दीजिएगा 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपका 4 या फिर 6 मार्क्स में आना ही आना है। अगर बोर्ड में नहीं आया तो स्कूल लेवल एग्जाम में तो ये 100% आता भी है, और बोर्ड में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी स्कूल लेवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये आपके हाफ ईयरली में हर बार आता है, मैंने सभी स्कूल का यहाँ पर नोटिस किया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला कि लेट एन मतलब क्या, वो नेचुरल नंबर है, ये हमारा एन एक नेचुरल नंबर का सेट है, और बोला है कि जो हमारा आर है वो डिफाइन किया गया है एन क्रॉस एन में। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह गिवन है। आपको एक कंडीशन गिवन है कि ए इंटू डी ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू बी इंटू सी फिर ब्रैकेट में ए प्लस डी। आपको क्या बोला कि सो डेट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब क्या हुआ, आपको प्रूफ करना है कि ये हमारा क्या, ये हमारा होने वाला बताइए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर आपने 10 को ध्यान से पढ़ा हो तो आपको याद होगा, एक आपका क्वेश्चन था कि प्रूफ दैट √3 या फिर √3 या फिर √2 या फिर √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वो आपको लर्न करना पड़ता था, उसमें कुछ भी समझने लायक नहीं था। तो यहाँ पे ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको वर्डिंग में आंसर को लिखना पड़ता है। तो इसका मैं आपको यहाँ पर आंसर है वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा बनता है। प्लीज 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 मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आपने क्लास 10th में रटा था प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, उसी तरह ये वाले क्वेश्चन को भी आप लोग रट जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको वर्डिंग में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से पीडीएफ को देख लीजिएगा, इसका आंसर भी आपको वहां मैंने दे दिया है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। क्या बोला है कि प्रूफ दैट आर इन द सेट, आपका एक आपका ए सेट है जिसमें आपका एलिमेंट है 1 2 3 4 5। आपको बोला यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया गया है कि आपका यहाँ पर क्या देखिए, आपका मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब क्या हुआ, आपको प्रूफ करना है कि ये जो हमारा गिवन है रिलेशन, ये हमारा क्या, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होने वाला, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो, मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ, बाकी इसका जो पूरा जो आपका आंसर वो भी आपको पीडीएफ में मैंने दे दिया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको हिंट देता हूँ, लाइक आपको यहाँ पर क्या गिवन है कि a माइनस बी इज इवन। अब क्या हुआ, यहाँ पर गिवन है कि मॉड ऑफ a माइनस बी, ये आपका इवन होगा, ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये आपको प्रूफ करना। अब यहाँ से एक बार आप लोग ठान लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर रिफ्लेक्सिव को प्रूफ कीजिएगा तो उसका यहाँ पर कंडीशन क्या होता है कि x, बिलोंग्स टू r, ये हमारा कंडीशन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर x पुट करूंगा, मतलब देखिए आपका मॉड ऑफ x माइनस x, तो ये क्या होगा, ये आपका 0 देने वाला, और आपको ये बात को पता होना चाहिए कि 0 आपका इवन नंबर होता है, ये बात को आपको पता होना चाहिए हर हालत में। ठीक है, 0 आपका इवन नंबर होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6, ये आपका इवन नंबर होता है। मतलब क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा रिफ्लेक्सिव। तो इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड आपका ट्रांजिटिव। इसका भी मैंने पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब ये 5 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए डिस्कस किया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर स्कूल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी एग्जाम के लिए, क्लास 12 के लिए, मैथ्स के लिए, ये क्वेश्चन 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज ये क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से आप लोग सीरियस होकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।